नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वो थी स्थापना वाले प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थापना है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क है, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो इसमें है डी, ए सही है और आर भी सही है। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। भक्ति निस्वार्थ भावना है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थापना है, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्क है, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि या सुंदर भाव जागृत न हो वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि साहित्य का अर्थ सुंदर होता है, लेकिन सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित नहीं है, इसके अन्य माध्यम भी है, अतः ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है और इसकी स्थापना है, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचना रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क है, क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। मार्क्सवाद का उद्देश्य, यानी इसका है आंसर ये वाला, मार्क्सवाद का उद्देश्य यथार्थता प्रकट करना है। मार्क्सवाद तर्क के माध्यम से निर्णय लेता है। विस्थापन का अर्थ है हटाना। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है, लेकिन मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म नहीं हुआ है। दोनों अलग विचारधाराएं हैं। मार्क्सवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं तो विखंडनवाद के हैं जोक देरिदा। अगला प्रश्न है और इसकी स्थापना है, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क है, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, यानी ए इसका आंसर है। मिथक लोक प्रसिद्धि, मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है। मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। मिथक के बिना इतिहास का लेखन संभव है। मिथक में तमाम ऐसी बातें होती हैं जो तर्क तथा कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जबकि इतिहास में ऐसा बहुत ही कम होता है, अतः ए सही है और आर गलत है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो प्रश्न है वो है हमारे मिलान वाले, तो इनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उनके काव्य संग्रह हैं। तो नरेंद्र शर्मा का जो काव्य संग्रह है वो है प्रवासी के गीत। नागार्जुन का है युगधारा और केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनके काव्य संग्रह दिए गए हैं। नरेंद्र शर्मा, इनका जो समय है वो है 1913 से 1991 और इनके काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत 1938, प्रभात फेरी 1938, पलाशवन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1946, रक्त चंदन 1949, अग्नि शस्य 1951। अब देखते हैं नागार्जुन को। नागा अर्जुन, इनका समय है 1911 से 1998 और इनके काव्य संग्रह हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, रत्न गर्भा 1984, ऐसा भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, इस गुब्बारे की छाया में 1990, भूल जाओ पुराने सपने 1994, अपने खेत में 1996, काली माई रविंद्र के प्रति, बादल को घिरते देखा है, प्रेत का बयान, आओ रानी हम ढोएं पालकी।
वे और तुम, अकाल और उसके बाद। अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल को। इनका समय है 1911 से 2000 और इनके काव्य संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न 1996। अब देखते हैं आगे हैं भवानी प्रसाद मिश्र और इनका समय है 1913 से 1985 और इनके काव्य संग्रह हैं बुनी हुई रस्सी 1971, गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1989, अनाम तुम आते हो 1989, परिवर्तन जिए 1976, इदम नेमम 1977, त्रिकाल संख्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी 1980। कुंवर नारायण, इनका समय है 1927 से 2017 और इनके काव्य संग्रह हैं आत्मजयी 1965, चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, बाजश्रवा के बहाने 2008। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कौन सी पत्रिका किसकी है। गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पत्रिका है वो है प्रताप। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है समालोचक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा। महादेवी वर्मा की है चांद। तो ऐसे जो हमारा कूट है वो ए ठीक होता है। यहाँ पर पत्रिकाओं के संपादक हैं, पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है और कहाँ से प्रकाशित होती थी वो स्थल दिया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप साप्ताहिक पत्रिका थी 1913 कानपुर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक 1902 जयपुर। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1967 काशी। महादेवी वर्मा चांद पहले साप्ताहिक बाद में मासिक 1920 प्रयाग। निराला मतवाला साप्ताहिक 1923 कलकत्ता। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो किसका उपन्यास, कौन सा उपन्यास किसका है हमें बताना है। तो संजीव का जो उपन्यास है वो है सूत्रधार। बदी उजमा का उपन्यास है एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा का उपन्यास है दिल एक सादा कागज। अमृत राय का उपन्यास है नागफनी का देश। तो कोट ए ठीक है। यहाँ पर उपन्यासकार है और उनके उपन्यास हैं संजीव। इनका समय है 1947 और अभी जीवित हैं। सूत्रधार 2003, किसानगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, सावधान नीचे आग है 1986, धार 1990, पाव तले दूब 1995, जंगल जहां शुरू होता है 2000, आकाश चंपा 2008। बदी उजमा, इनके उपन्यास है एक चूहे की मौत 1971, छाको की वापसी 1975, अपुरुष 1976, छठा तंत्र 1977, सभा पर्व 1994। राही मासूम रजा, इनका समय है 1927 से 1992। दिल एक सादा कागज 1973, आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, सीन 75 1977, कटरा बियारजू 1978। अमृत राय, इनका समय है 1921 से 1966 और इनके उपन्यास है नागफनी का देश
1953, बीज 1952, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, धुआं 1977। विवेकी राय 1924 से 2012 और इनके उपन्यास हैं समर शेष है 1988, बबूल 1967, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगलहारी 2000, तेहरी के पार 2003। प्रश्न है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। तो जो तुलसीदास है वो है तुलसीदास है माता प्रसाद गुप्त का, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह है रामविलास शर्मा का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है शिवदान सिंह चौहान। भाषा और संवेदना है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो हमारा कोट डी ठीक है। यहाँ पर आलोचक है और यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है। माता प्रसाद गुप्त का आलोचना ग्रंथ है तुलसीदास 1940, रामविलास शर्मा इनके आलोचना ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना और इसके 3 भाग हैं। एक भाग प्रकाशित हुआ 1969 में, 1972 में दूसरा, 1976 में तीसरा। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। अब देख लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी को। रामस्वरूप चतुर्वेदी इनके आलोचना ग्रंथ हैं भाषा और संवेदना 1964, हिंदी नवलेखन 1960, अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य धारा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञे तक 1976, सृजन और भाषिक संरचना 1980, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1979, प्रसाद निराला अज्ञे 1979, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा 1998, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001, भक्ति काव्य यात्रा 2002। अब देख लेते हैं नेमी चंद्र जैन को। इनके आलोचना ग्रंथ है अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1979, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पात्र हैं और यहाँ पर उपन्यास हैं। तो जो बावनदास है वो पात्र है मैला आंचल का, रंगनाथ पात्र है राग दरबारी का, मंदा जो पात्र है वो है इदनम, नमिता पांडे है आमा की पात्र। तो हमारा कोट बी ठीक है।
यहाँ पर उपन्यासकार हैं, उपन्यास है और उनके पात्र हैं। उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनका उपन्यास है मैला आंचल और इसके पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, ठाकुर राम कृपाल सिंह, महंत सेवादास, रामदास, कालीचरण बालदेव, सुमृत दास, ज्योतिषी, खेलावन सिंह यादव। स्त्री पात्र हैं कमली, लक्ष्मी, फुलिया, राम पियरिया। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी और इसके पात्र हैं रंगनाथ, वैद्य जी, रूपन, बाबू, बद्री, अग्रवाल, छोटा पहलवान, प्रिंसिपल, जोगनाथ, सनीचर, लंगड़ा, बेला। मैत्रेयी पुष्पा, इनका उपन्यास है इद्दनम और इसके पात्र हैं मंदा, मंदाकिनी, प्रेम, बहू। चित्रा मुदगल, इनका उपन्यास है आवा और इसके पात्र हैं नमिता पांडे, देवी शंकर पांडे, पिता अन्ना साहब। राही मासूम रजा, आधा गांव इनका उपन्यास है और इसके पात्र हैं सैयद मियाँ, कबीर साहब, मुख्तार मियाँ, हकीम अली। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यशोदा जो पात्र है वो है प्रिय प्रवास की। शची है विष्णु प्रिया। अश्वत्थामा है अंधा युग के पात्र। केश कंबली है असाध्य वीणा की पात्र। तो इस तरह से हमारा बी ठीक है ऑप्शन। यहाँ पर रचनाकार है, उनका काव्य है और उसके पात्र हैं। हरिओद का काव्य है प्रिय प्रवास और इसके पात्र हैं यशोदा, कृष्ण, राधा। मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रिया, सची। धर्मवीर भारती, अंधा युग है इनका काव्य और पात्र हैं अश्वत्थामा, कृष्ण, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, वृद्ध याचक, बलराम, गुंगा, भिखारी, पहरी, एक पहरी दो, युयुत्सु, गांधारी। अज्ञेय का काव्य है असाध्य वीणा और इसका पात्र है केश कंबली, प्रियमवद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो मनोविश्लेषणवाद है वो है युंग से संबंधित। अस्तित्ववाद है जियां पाल सार्त्र। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है भट्ट लोल्लट। अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी ठीक है। यहाँ पर सिद्धांत, विचारक और समय। मनोविश्लेषणवाद युंग 1875 से 1961 इनका समय है। अस्तित्ववाद जियां पाल सार्त्र 1905 से 1980। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोल्लट। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त 10वीं शती का उत्तरार्ध। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानी है और यहाँ पर कहानीकार है। तो जो मवाली कहानी है वो है मोहन राकेश की। पाल गुमरा का स्कूटर है उदय प्रकाश का। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ पर कहानीकार है मोहन राकेश और इनकी कहानियां हैं मवाली, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। उदय प्रकाश और उदय प्रकाश इनकी कहानियां हैं पाल गुमरा का स्कूटर 1997, दरियाई घोड़ा त्रिच 1979 और अंत में प्रार्थना 1994, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010। धर्मवीर भारती इनकी कहानियां हैं गुल की बन्नो, मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। कमलेश्वर इनकी कहानियां हैं राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002।
शेखर जोशी। इनकी कहानियां हैं कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवा है 1981, मेरा पहाड़ 1979, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।